शांतनु गुप्ता जी, आप देख रहे हैं डिबेट भी किस स्तर पर जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी किस स्तर पर जा रही है। ये कितने निम्न स्तर पर जाएंगे हम राजनीति में कि दूसरे के दाग तो दिखते हैं, अपने अंदर झांक कर कोई देख नहीं पाता है। जी, मेरे ख्याल से प्राची जी, पिछले 15 मिनट से जो आपके दर्शक देख रहे होंगे, और इंडिया टीवी बड़ा चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उनको या तो उदास हो रहे होंगे या हंस रहे होंगे जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं। और जब मैं डिबेट में आने से पहले खबर पढ़ रहा था तो आपकी जो मीडिया टीम ने मुझे कुछ खबरें भेजी। जब मैंने खबरें खोली तो आपको पता है, जब वेब में एक खबर दिखाते हैं तो उससे संबंधित खबर और दिखा देते हैं। तो बगल में जो खबरें आ रही थी वो आ रही थी कि आज चेन्नई में जाके सुरेश खन्ना जी गए, उन्होंने इतने का इन्वेस्टमेंट लाए, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है। तो मैंने सोचा ये तो खबर क्या है, मैं उसे पढ़ने लगा। वो 3 घंटे तक मैं 2-3 घंटे पढ़ते रहा। तो कहां तो उत्तर प्रदेश 10 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उत्तर प्रदेश की टीमें विदेशों में जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री मुंबई गए, आज बहुत सारे मंत्री कहीं और गए हुए हैं, वो खबर सुनने को मिलती है। बीच में ये सुनने को मिलता है। ये देखिए, हमें हर पार्टी को इससे बाहर निकल जाना चाहिए। जब मैंने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, व्यक्तियों की बात अलग रखते हैं। मनीष जगन अग्रवाल ने क्या लिखा, ऋचा राजपूत ने क्या लिखा, जब उन पे कोई कार्रवाई होगी, पार्टी उनसे, जो भी पार्टी होगी, चाहे भाजपा होगी, वो सपा होगी, उससे कन्नी काट लेगी, भाई ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन पार्टी से कैसे कन्नी काटेंगे? समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सपोर्टर हैं, जिसके जो अखिलेश यादव के रिट्वीट करता है, अखिलेश यादव उसके रिट्वीट करते हैं, ऐसा सेल जो 2017 से जो हैंडल है। और अभी 22 के चुनाव से पहले मैं उसको ट्वीट पढ़ता था, उसके अमूमन एक अच्छे ट्वीट, नॉर्मल ट्वीट आते थे, भाजपा पे आक्रमण होते थे, भाजपा ने गलत करा। लेकिन 2022 की हार के बाद, मेरे ख्याल से मैं 1 महीने बाद से ट्रेंड देख रहा हूं, उन्होंने भाषा को हल्का फुल्का नहीं, वो भाषा ऐसी है कि प्राची जी आप अपने स्क्रीन पे भी नहीं दिखा पाएंगे। वो जो ट्वीट है उसपे ऐसी भाषा है कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, हम लोग आपस में चर्चा भी नहीं कर पाएंगे उस पर। वो भाषा है, मतलब जब कोई लड़ाई करता होगा सड़क के कोने में, तब भी ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करता होगा, वैसी भाषा जब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल करता है। मैं व्यक्ति को एक बार को फिर भी छोड़ता हूँ, ऋचा राजपूत को भाजपा निकाल दे या मनीष जगन अग्रवाल को सपा निकाल दे, वो अलग बात है। वो पार्टियों के व्यक्ति है, व्यक्ति आता है कुछ लेके आता है कुछ लेकिन पार्टी का हैंडल है, वेरीफाइड हैंडल है, वो 2017 से हैंडल है, 2.5 लाख लोग, उसमें नॉर्मल बातें भी आती हैं अखिलेश यादव की, और ये सब भी आता है। और लगातार, चाहे वो राकेश त्रिपाठी के अगेंस्ट में हो, ऋचा राजपूत के अगेंस्ट में हो, जनरल अगेंस्ट में हो, ऐसी भाषा अखिलेश यादव इसको अप्रूव कर रहे हैं क्या? वो उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, और लगातार हो रहा है। एक आध बार 2 बार वेग में हो गया तो अलग बात है, लेकिन लगातार, मतलब ऐसे 50 ट्वीट होंगे कम से कम, 100 ट्वीट होंगे कम से कम। तो मेरे ख्याल से मैं एक तरफ उत्तर प्रदेश कहीं और हाइट में पहुंच रहा है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। यही सवाल मैं पूछ भी रही थी शांतनु जी कि अगर उन ट्रेल्स को देख ले हम, ट्वीट के ट्रेल्स को, तो वाकई में सिर झुक जाता है शर्म से कि राजनीति का कौन सा निम्न स्तर आ गया है जिसमें आप एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा सा नुकसान और होता है। मुझे लगता है कि आज अगर चर्चा इस पे होती कि उत्तर प्रदेश, चेन्नई जब गया आज उत्तर प्रदेश की टीम, तो कितने का निवेश लेके आई, किस किस से मिली, किस किस की इंडस्ट्री आ रही है, हमारी नौकरियां कैसे लगेंगी उसके। हम क्या डिबेट कर रहे हैं, किसने किसको गाली, माना कि कुछ और सेट करने में लगे हुए हैं, माना कि कुछ और बना दिए हैं अब राजनीति के। दीपक शर्मा जी, ये जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर बीजेपी से सवाल पूछो तो समाजवादी पार्टी की गलती निकल आती है, समाजवादी पार्टी से पूछो तो बीजेपी की गलती निकल आती है। ये कौन से हम राजनीति के युग में पहुंच गए हैं जहां हम एक दूसरे से बात ऐसे कर रहे हैं जैसे गली में खड़े हुए 2 लोग लड़ रहे हों? प्राची जी, जैसा कि अभी शांतनु जी ने बताया कि जो समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल का हैंडल है, उससे जिस तरह की बातें, जो पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, ये 2022 के इलेक्शन के बाद से जिस तरीके की बातें उससे सामने आई, और वो शायद ऋचा राजपूत ही नहीं, बहुत सारे लोगों को उस हैंडल से मैंने स्वयं भी देखा, और अगर आज भी देखें हम, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा यहाँ पे, ना ही किसी को दोषी ठहरा रहा, ना मैं दोषी ठहराने वाला, लेकिन जिस तरीके की बातें उस हैंडल से लगातार दूसरे अन्य ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ भी लिखी जाती, पहली बात तो यह कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी का कहीं से भी ट्विटर हैंडल नहीं लगता था। दूसरी बात, राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद को जब निजी द्वेष के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, जब उसे निजी पारिवारिक कटाक्ष किए जाने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे में उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उस पार्टी की कार्यकारिणी को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर पार्टी की एक प्रवक्ता बैठ करके
मैं अभी आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वहां से जवाब दिया गया गलत तरीके से, किसी पर निजी कटाक्ष किया गया, तो वो सही होता है। लेकिन बार बार उसको टीवी पे बैठ करके नेहा यादव जी जिस तरीके से डिफेंड कर रही हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव खुद चल करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मनीष जगन अग्रवाल नहीं कर रहे थे। हम जबरदस्ती मनीष जगन अग्रवाल को उसके हैंडलर थे, और इसलिए मनीष जगन अग्रवाल इस समय दोषी है। लेकिन असली दोषी तो ये लोग हैं जो टीवी पे बैठकर और जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, डिफेंड करने की, और ऐसे इस लोगों को जस्टिफिकेशन को लेकर दीपक शर्मा जी वाकई में सवाल खड़े होंगे। और अभी मैं नेहा जी के पास जाऊंगी, हालांकि वो जवाब नहीं देंगी, बीजेपी की बात करेंगी, लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब मैं लूंगी। लेकिन उससे पहले तलहा जी, बीजेपी की बात, तलहा जी, ये निजी द्वेष के तहत कमेंट ट्वीट कोई भी करे, बिल्कुल निजी कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। तलहा जी के राजनीति में अब निजी कमेंट्स हम करेंगे तभी हम एक दूसरे के सामने पावरफुल महसूस कर पाएंगे, महिलाओं को ले आएंगे खींचकर घरों की और उनको लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है कि भारत देश जिसमें जहां पर महिलाओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहां महिलाओं की पूजा की जाती है और जहां पे महिलाओं के प्रति सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहां पर दो बड़ी पार्टियां, जो एक उत्तर प्रदेश की सरकार में एक पार्टी और एक जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष का दल है, और एक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, वहां पर महिलाओं को एक वस्तु बनाकर लगातार दोनों पक्ष से गाली गलौज दी जा रही है, निजी टिप्पणियां की जा रही है, माँ, पत्नी और बेटी का नाम लेकर उस पर टिप्पणियां की जा रही है, और इसमें एक जैसे मुकाबला चल रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है और ये आपको बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। इस पर मैं समझता हूँ दोनों पक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद एक जो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है जिस पक्ष की, वो जो सत्ता में होता है, जो सरकार में होता है, उसे और जिम्मेदाराना रवैया अपनाना पड़ता है। अगर विपक्ष या किसी पार्टी, किसी पक्ष से कोई इस तरह की गाली गलौज आ रही है, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस तरह के जुमले आ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। विद पावर कम्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्स मोर अकाउंटेबिलिटी। आपको और सब्र से लेना था और काम करना था। पर आप ये देखिए कि इसी सरकार के बड़े से बड़े, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए कि इस सरकार में ही जो लोग हैं, जो नेता है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात आती है, कभी आप ये देखिए, कभी बहन जी पर किस तरह का जुमला इस्तेमाल किया गया था, कभी दीदी, जो इतना साफ और पाक शब्द है, दीदी, ओ दीदी, ये किस तरह का लहजा है, ये किस तरह का तंज है। आप इस तरह के ऊपर से नीचे तक आप देखते जाइए। अभी 6 दिन पहले तमिलनाडु में इनकी बड़ी नेता, जी ऐसे कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो पूरा डिबेट निकल जाएगा, लेकिन ये कंपैरिजन खत्म नहीं होगा। सवाल यही है, मैं 20 मिनट तक सुनता रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस्तीफा दिया और कहा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनके नीचे काम नहीं कर सकती क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। महिला भारतीय जनता पार्टी में सेफ नहीं है। आप ये देखिए कि नवीन जिंदल इनके प्रवक्ता थे, क्या हुआ? आप विपुल शर्मा की प्रवक्ता थी, क्या हुआ? अगर कोई कानून तोड़ा है तो गिरफ्तारी दोनों पक्ष की होनी चाहिए थी। अगर समाजवादी पार्टी की मीडिया इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं तलहा जी, लेकिन अगर हम आरोप प्रत्यारोप पर जाएंगे तो कितना सही में कितना गलत पर जाएंगे तो बहस बहुत लंबी खिंच जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।